हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ना। इसके पहले जो पढ़ चुके थे हम लोग उसके विषय में बात किए थे। अब देखिए आगे क्या पढ़ने जाने वाले हैं। हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के विषय में पढ़ेंगे। ये क्या होती है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आक्सीकारक और अपचयन, यानी अपचयन और उपचय ये क्या होती है, इसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, कलम कापी निकाल लीजिए और लिखते चलिए और इससे रेगुलर पढ़ते जाइए। देखिए कैसे हम लोग, देखिए कैसे काम करते हैं। इसके मैंने कहा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, इन दो तरह का हम लोग देखेंगे। यहां से एक हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी, यानी जिसका नाम ही है ऊष्माक्षेपी। एक होगी ऊष्माक्षेपी जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और एक तो जो पढ़ेंगे बच्चों हम लोग ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होती होगी, ऊष्माशोषी यानी जिसको कहते हैं हम लोग बच्चों एंडोथर्मिक, यानी एंडोथर्मिक। अब समझिए दोनों में क्या फर्क है। यानी अब क्रियाएं जो ऊष्माक्षेपी, इसका नाम ही है ऊष्माशोषी। परिभाषा लिखना चाहेंगे तो सिंपल से में आप लिख सकते हैं ऊष्माशोषी। इन्हें कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, जिसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है या निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और यहाँ पे जो है ऊष्माशोषी, यानी कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आप देखे होंगे किसी भी पदार्थ यदि आप करना चाहते हैं, समझिए जैसे आप इसको गर्म कर रहे हैं, आप गर्म करेंगे, नीचे क्या करेंगे, इसको आग लगाएंगे। जब आग लगाएंगे तो आग से जो ऊष्मा निकलेगी इसको क्या करेगी, अवशोषित करेगी। इसके मतलब ये बर्तन क्या हो गया आपका, ऊष्माशोषी। अब इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि ऊष्मा यदि यहां से बाहर लगे निकलने, ऊष्मा लगे बाहर निकलने, तो क्या करने लगा, ये छेपड़ लगा करने, यानी क्या हो गया, ये ऊष्माक्षेपी। जब लिया तो ऊष्माशोषी, जब यहां से बाहर निकला ऊष्माक्षेपी। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है तो ऊष्माक्षेपण, आज जब अवशोषित हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो आप सिंपल से में याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन होती है। अगर कोई भी पदार्थ समझिए यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमेशा क्या होगा, वह ऊष्माक्षेपी, हमेशा क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। अवशेष अभिक्रियाएं कहां चले जाती हैं, ऊष्माशोषी में। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं दूसरे, उसके विषय में हम बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि ऊष्माक्षेपी में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप लीजिए, जैसे कार्बन लिया, कार्बन मतलब होता है कोक यानी कोयला, सॉलिड था, आपने इसके में लगा दिया आग, जैसे जला तो क्या बना होगा, यहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाहर जो निकला होगा यहां से डेल्टा एच। यदि इधर प्लस लिखा है तो समझ लीजिए क्या है, ऊष्माक्षेपी। जैसे आपने कहा कि हम लोग रेस्पायरेशन होता है हम लोग शरीर में, रेस्पायरेशन होता है तो क्या होता है, C6H12 और O6 ग्लूकोज हम लोग बर्न कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा, यहां से देखिए मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में मिलता है H2O, और साथ में हम लोग यहाँ पे एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी का नाम होता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी हमेशा जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया होगी तो अधिकतर जो मैक्सिमम होती है बच्चों, समझिए वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे मैंने कहा यहां से आपने ले लिया मेथेन को, CH4 प्लस ऑक्सीजन को आपने जलाया, जो मेथेन होती है इसको मार्स गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, यानी मार्स गैस कहें या गोबर गैस कहें, इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, यानी मार्स गैस या गोबर गैस, ये दो गैस के नाम से जाना जाता है। मार्स मतलब दलदली स्थानों में पाई जाती है, गोबर मतलब जो डंक होती है, गोबर होती है, उससे जो वास मारता है, जो महकता है, उसमें क्या होती है, मेथेन गैस, जिसके वजह से वो गोबर गैस जब प्लांट बनाया जाता है तो इसी की वजह से वो बर्न होता है, जलता है। जब जलता है यहां से तो क्या मिलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या मिलेगा, H2O, और साथ में इधर ऊष्मा का क्षेपण करेगा। एलपीजी गैस होती है उसके में जैसे मैंने कह दिया, अगर ब्यूटेन रहा होगा तो C4
H10। यहां से होगा, इसको आपने जलाया, ऑक्सीजन किया, तुरंत जला, जैसे ही जला यहां से आपको बन गया 4 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ मिल गया H2O, H2O यानी 2H2O, साथ मिल गया A। एलपीजी में जैसे ब्यूटेन गैस है तो इसके वजह से यहां क्या मिल गया A। इसके मतलब क्या हो रहा है, उष्मा का क्षेपण हो रहा है। लेकिन कुछ इसके में एक्सेप्शन अपवाद टाइप प्रक्रिया होती हैं जिसे आप लोग याद रखिएगा। ए एक्सेप्शन वाले में कौन होते हैं, जैसे मैंने कहा कि N2 और प्लस O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा NO। ए जो होती है बच्चों उष्मा का शोषण करता है। और अभिक्रिया मैंने कहा कि एक सल्फर होता है और प्लस में ऑक्सीजन, ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या होता है उष्मा का शोषण करता है। एक और होता है N2 प्लस O2, ये बनेगा हम लोग के N2O लाफिंग गैस, ये भी जो होता है उष्मा का शोषण करता है। तो ये एक्सेप्शन है। मैंने कहा कि सभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया आपको दिख गए तो आप याद रखिए क्या होगी उष्मा क्षेपी। इसके में देखिए, इसके में क्या होता होगा, इसके में बात करें, इसके में देखें तो कोई भी अभिक्रिया जैसे मैंने कह दिया कि कार्बन है और प्लस सल्फर है तो बना होगा कार्बन डाई सल्फाइड। शेष एग्जांपल इसको चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि N2 का प्लस H2 का बनना NH3, यानी कुछ इसको हम लोग को ही उष्मा देना पड़ा, इत क्या हो गई सब उष्मा शोषी। यानी जो अभिक्रिया होने में उष्मा क्या हो शोषण, शोषण मतलब प्लस, इसको एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया, और इसको भी चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि N2 प्लस O2 उष्मा का शोषण कर रहा है तो डेल्टा H यहां मिला होगा NO यानी 2NO। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी N2 प्लस O2 उस पर चला गया 2NO माइनस डेल्टा H। डेल्टा H जो बच्चों यहां बता रहा है उष्मा को बता रहा है कि कितना ऊर्जा उसकी निकल रही है। यहां पे अभिक्रिया आप देखना चाहेंगे, कोई भी अभिक्रिया हो, जैसे आप देखे होंगे घर, देखिए आप लोग इस अभिक्रिया को सूखा चूना घर से लाते हैं, आप लोग कहीं मार्केट से कहीं खरीद के लाए, ये शुष्क चूना है, ये क्या है शुष्क चूना। शुष्क चूना को जैसे आप घर पे लाते हैं और एक नाद होती है जो बड़ी सी बर्तन होती है जिसके में जैसे ही इसको आप डालेंगे तो देखिएगा वहां से बुलबुले गर्म उष्मा निकलने लगती है। इसके मतलब आप घर पे देख सकते हैं जो बनता है CaOH का ट्वाइस और साथ में मिलता है हम लोग के कुछ नहीं यहां से, तो इसके मतलब इसे बोला जाता है बुझा चूना, इसे बोलते हैं बुझा चूना। इसमें क्या होती है देखेंगे आप तो आपको उष्मा निकलता हुआ दिखाई देगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये उसका हो गया, उसका एग्जांपल हो गया, इसका नहीं है। तो ये तो इसका हो गया कि इसके में उष्मा निकलते रहता है, इसका एग्जांपल था वो। तो ये सब क्रियाएं जो हुई, अब मैंने कहा कि सल्फर वाला भी ले सकते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया यहां से सल्फर डाई ऑक्साइड, और क्या निकल गया यहां से उष्मा। तो ये जब निकल रही थी इसे हम लोग क्या बोलते हैं उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये हम लोग के नॉर्मलता समानता समझने में आसान हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिए फट से। आगे चलते हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। हम लोग इसी में बात कर सकते हैं चाहेंगे तो, ध्यान रखिएगा। पहले प्रॉपर्टी उसके बाद इसका बात करेंगे। चलिए इसके स्टार्ट मारिए। ऑक्सीकरण अपचयन के विषय में कुछ पहले मैं बता चुका हूं, इसके पीछे जो वीडियो बनी लेक्चर बनी उसके में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं फिर भी बता दे रहा हूं ऑक्सीकरण अपचयन में क्या फर्क है। यहां देखिए ऑक्सीकरण यानी जिसको हम कहते हैं उपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ये हो गया बच्चों। दूसरा हम लोग यहां बात करेंगे यानी अपचयन। अपचयन इसको हम लोग बात करेंगे रिडक्शन, क्या बात करेंगे रिडक्शन।
अब देखिए रिडक्शन यहां दोनों में क्या फर्क है, दोनों के एक एक पॉइंट आप समझते जाइए क्या होता है। ऑक्सीकरण में जब किसी यौगिक में किसी तत्व से, पहली बात तो ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ लीजिए उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। दूसरा आप देखेंगे इसकी संयोजकता बढ़ेगी। अगर संयोजकता आप निकालना जानते होंगे तो निकाल सकते हैं, संयोजकता बढ़ेगी हमेशा। तीसरा, ऋण विद्युत्ति इसका बढ़ती है, ऋण विद्युत्ति बढ़ती है। चौथा, अगला यदि इतना तो बढ़ रहा है, आपको देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगला बात करेंगे यहां से, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगला हाइड्रोजन का निकलना, यानी हाइड्रोजन का घटना कह सकते हैं, हाइड्रोजन का घटना। हाइड्रोजन का जो घटना है वो भी क्या है हमारा, ऑक्सीकरण। छठवां यदि बात करेंगे यहां से हम लोग, तो जो इसके पे आयन जो आवेश होते हैं, यानी धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश यानी चार्ज हमेशा क्या होंगे, बढ़ेंगे, हमेशा क्या होंगे, बढ़ेगा। यदि ये बढ़ा, इतनी अगर प्रॉपर्टी आपको दिख रही है किसी भी कंपाउंड में, यदि यौगिक में, तो आप समझ लीजिएगा हमेशा उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसके विपरीत यहां पलट देंगे तुरंत, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का घटना, यानी ऑक्सीजन घटेगा। दूसरा मैंने कहा इसके जस्ट विपरीत, संयोजकता घटेगी, संयोजकता घटेगी। तीसरा, ऋण विद्युत्ति यानी धन विद्युत्ति बढ़ेगी। यहां क्या होगा, धन विद्युत्ति बढ़ेगी। चौथा यदि बात करेंगे आप, तो क्या होगा आपका, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। अगला ये पांचवा देखेंगे तो यहां क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, वहां निकल रहा था, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, जुड़ेगा या बढ़ेगा। छठवां यदि बात करेंगे आप लोग यहां से, इसका ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा लेकिन धनात्मक घटेगा, यानी ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा, ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा। इतनी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है तो आप आसानी से ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग कर सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया आपको देखना चाहेंगे और जिसमें दोनों अभिक्रिया हो, यानी कोई अभिक्रिया ऐसी हो जिसके में क्या हो जाए, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, यानी जिसके हम कह सकते हैं कि यानी अपचयन और उपचयन, ये दोनों अभिक्रिया जिसके अंदर हो रही है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके में दोनों हो, अपचयन भी हो और क्या हो, उपचयन भी। ऐसी समीकरण अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कैसे आप पहचान करें किसका अपचयन हुआ, किसका ऑक्सीकरण हुआ। सिंपल समय यदि बात करें, छोटी सी मैं बात समझाऊं यहां से, जैसे सोडियम हुआ, यहां से सोडियम ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकल गया। सोडियम में देखिए ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, 0, 0 से कितना हो गया बोलिए, +1, +1। तो बताइए इसकी
संयोजकता बढ़ी कि नहीं, बढ़ गई। तो बढ़ने का मतलब इसका क्या हो गया बच्चों, ऊपर चैन। सिंपल से और देखना चाहेंगे, देखिए यहां से अगर देखना चाहेंगे यहां से, जैसे मैंने कहा Cl था, Cl माइनस, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया यहाँ पे Cl2 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl2 बन गया। बोलिए -1 से क्या हो गया, यहां से -1 से 0, तो घटा के बढ़ा, बढ़ा बढ़ा तो भी इसका क्या हो गया यहां से बच्चों, इसका तो भी क्या हो गया ऊपर चैन। अब इसकी वजह से ए ना हो कि यदि ए हो जाए यहां से ए पे, अब अभिक्रिया ये हो गई यहां से, जैसे मैंने कह दिया Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यहां बना लिया 2Cl माइनस। अब देखिए यहां से 0 से क्या हो गए -2, तो घटा के बढ़ा, घट गया, घटने का मतलब क्या हो गया इसका, अब चैन हो गया। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान। और अगर थोड़ा सा और बड़ा देखना चाहेंगे, किसी भी अभिक्रिया में आपको दिख रहा है, ठीक, तो ये कंडीशन में आपको क्या दिखाई देगा, ये ऑक्सीकरण। जैसे इसी में आपने कहा कि अभी मैंने कहा कि अभिक्रिया में मैंने देखा CH4 प्लस ऑक्सीजन, इसके में क्या हुआ आपने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और प्लस क्या बन गया H2O। अब यहां पे देखिए कार्बन के यहां भी +4 है, यहां भी +4 बराबर, लेकिन यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो बोलिए ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ने का मतलब क्या हो गया इसका ऊपर चैन। ये अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन भी बढ़ सकता है। अब हाइड्रोजन देखिए यहां से घट गया, निकल गया, हाइड्रोजन निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। कोई भी अभिक्रिया आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है यहां पे AsCl2, 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 और देखिए यहां पर मैंने लिख दिया Cl2, ये बन गया हम लोग के AsCl4। AsCl4 जब बना यहां से बच्चों, यहां पे Asn का +2 है, निकालेंगे तो यहां कितना हो गया +4। बोले बढ़ा के घटा, बढ़ गया, बढ़ने का मतलब क्या हो गया उपचयन हो गया। बढ़ने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऊपर चयन हो गया। जैसे समीकरण देखते हैं, जैसे लिखा है MnO2 प्लस HCl, यहां से टूट के बन गया यहां से MnCl2 प्लस H2। जब ए बना तो देखिए यहां पे इसका यहां कितना है, निकालेंगे तो +4। जिसको नहीं आता ऑक्सीकरण संख्या निकालना, पीछे लेक्चर है उसको देख सकता है। यहां कितना हो गया, ये +2। अब देखिए +4 से क्या हो गया +2, घटा का बढ़ा, घट गया, घटने का मतलब क्या हो गया अपचयन। तो ये देखिए घटने का मतलब अपचयन, यदि बढ़ा तो ऑक्सीकरण। एक कंडीशन हमें लगा दिखाई देने। अगर बाहर यही निकल गया, यहां पर मैंने कहा Cl2 गैस निकल गया, तो Cl यहां कितना है बताइए -1, यहां कितना हो गया 0, तो बढ़ा घटा बढ़ गया, यानी Cl यदि यहां से बढ़ा तो इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यानी एक केस से हम लोग को दिखाई दे रही है अपचयन और उपचयन की। एक कंडीशन आप कहीं भी पहचान कर सकते हैं, जिसको ऑक्सीकरण संख्या आती होगी वो निकाल लेगा, जिसको नहीं आता है वो पीछे लेक्चर जाकर देख लेगा और उसे पूरी बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि आगे जब पढ़ाएंगे जहां भी, तो आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करेंगे। हमेशा आपको देखना है कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, क्योंकि सबकी संयोजकता निकालेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ए हो गया, चलिए देखिए आगे।
इसके में एक टॉपिक थोड़ा सा और देखिए, एक आपको नाम मिलेगा ऑक्सी कारक, ऑक्सी कारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा देखिएगा अपचायक, यानी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों में फर्क क्या है समझिए। इसका नाम है ऑक्सीकारक, इसका नाम ही छिपा है ऑक्सीकारक, मतलब कि वे पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, अपना खुद क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। यानी जिसका जो नाम, उसका नाम है ऑक्सीकारक, तो क्या करेगा वो ऑक्सीकरण, और इसका नाम है अपचायक, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में दूसरे का अपचयन करते हैं, अपना खुद क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। अब बताइए, जिसका जो नाम होता है तो वही काम करता है, इसका नाम है ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकरण करेगा। और दो ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर किसी का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होगा, तो उसी प्रकार इसका एक का ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन। तो यहां से ऑक्सीकारक और अपचायक में समझिए, तो यही बात हुई। ऑक्सीकारक कौन होगा, इसका काम क्या होगा, दूसरे के, यानी दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, दूसरे का ऑक्सीकरण, और अपना क्या करता है, अपचयन, अपना अपचयन करता है। इसके में देखिए ये वाला क्या कर रहा हो, ये दूसरे क्या करता है, दूसरे का अपचयन, दूसरे का अपचयन करता है, और अपना क्या करेगा तब, ऑक्सीकरण, अपना ऑक्सीकरण करता है, अपना ये ऑक्सीकरण करता है। यानी ऑक्सीकारक मतलब हुआ कि दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीकरण, अपना खुद क्या करेगा, अपचयन। एक अपचायक मतलब दूसरे क्या करेगा, अपचयन, और अपना खुद क्या करता है, ऑक्सीकरण। कैसे कर रहा होगा इसके विषय में हम लोग बात करते हैं, कहीं भी देखना चाहेंगे किसी के रिस्पेक्ट में, तो एक कैसे आप बताएंगे किसका। यहां पे जो मैंने बताया था सक्रियता श्रेणी लिखवाए थे, लिखवाए सक्रियता श्रेणी, इसी से हम लोग बात करेंगे तो हम लोग के ज्यादा बेटर होगा। सक्रियता श्रेणी क्या लिखवाए सक्रियता श्रेणी में, देखिए उसी सक्रियता श्रेणी से हम बात करेंगे तो हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए देखिए ना, यहां से मैं लिखवाया था लिक लिक बासर काना मांगे अल मंजन कर कर फेकर को निकसान पीबी हाकू। उसके बाद हम लोग के ए था, ए लिखवाए थे, ए लिखवाए थे सक्रियता श्रेणी, ए लिखवाया था मैंने कहा। इसी के आधार पे इसके मतलब मैंने कहा कि हर तत्व क्या होती है, क्षमता अपने से नीचे वाले को हटा देता है। इसके मतलब इधर जाने पे जैसे उधर आगे बढ़ेंगे आप, जैसे उधर आगे बढ़ेंगे तो इसके मतलब हुआ कि उसका ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है, ऑक्सीकारक क्षमता
बढ़ता है। आक्सीकरण क्षमता बढ़ता है तो घटता क्या होगा तब? अपचायक क्षमता। तो इसके मतलब हुआ कि अपचायक क्षमता इधर बढ़ रहा होगा, ये रोज ध्यान दीजिएगा, अपचायक क्षमता बढ़ता है, अपचायक क्षमता बढ़ता है, यानी इधर जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ रहा है, इधर आने पर अपचायक क्षमता बढ़ रहा है। अब कैसे क्या कर रहा है इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए कोई भी समीकरण इसी के आधार पे, जैसे मैंने कह दिया लिखा है एफ ई, ध्यान दीजिएगा यहां से कोई समीकरण कोई अभिक्रिया, देखिए जैसे जैसे लिखा है यहां पे जिंक, जिंक प्लस FeSO4, ये अभिक्रिया हुआ। जैसे क्रिया होगा तो मैंने कहा विस्थापन क्रिया मैंने बताया था, यहां से आप देखेंगे तो तुरंत जाके बदलेगा, यहां से जिंक यहां सट गया यानी बन गया होगा जिंक SO4 और प्लस में निकल गया Fe। अब देखिए जिंक यदि बात करेंगे तो जिंक देखिए यहां क्या है 0, यहां क्या हो गया +2, पहली बात 0 से क्या हो गया +2, तो बढ़ा के घटा बढ़ गया, इसके मतलब इसका यहां से क्या हुआ बच्चों ऑक्सीकरण, क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ। इसका देखिए यहां +2 था, अब +2 से क्या हुआ घट के 0, तो इसका क्या हो गया अपचयन, यानी इसका हो गया उपचयन, इसका क्या हो गया उपचयन। अब देखिए इसके में इसके आधार से बात करिए, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जो दूसरे के क्या करता है ऑक्सीकरण, इसके मतलब आयरन यहां पे है अपना क्या क्या है बोलो, दूसरे क्या करता है ऑक्सीकरण, अपना क्या करता है अपचयन। आयरन देखो जिंक का क्या कर दिया ऑक्सीकरण, 0 से क्या कर दिया बढ़ा दिया +2 बढ़ गया यानी ऑक्सीकरण, Fe +2 से क्या हो गया 0 यानी घट गया, घटने का मतलब क्या हो गया अपचयन, तो यानी दूसरे का ऑक्सीकरण अपना क्या करता है अपचयन करता है। तो इसके मतलब यहां से हम देख सकते हैं, अगर इसके विषय में बात करेंगे हम यहां बोल सकते हैं कि जो जेडियन है, जेडियन देखिए और Fe, जेडियन देखिए यहां से मैंने कहा दूसरे क्या करता है अपचयन, अपना क्या करता है ऑक्सीकरण, जिंक यानी देखिए अपना क्या कर लिया 0 से +2 यानी बढ़ गया, क्या कर लिया उपचयन। यहां से अब बताइए आयरन कितना किया +2 से 0 यानी घटा दिया, क्या कर दिया अपचयन, यानी दूसरे के क्या करे अपचयन, अपना खुद क्या करे ऑक्सीकरण। तो इसके मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है अपचायक। Fe यहां क्या है बात करेंगे तो ऑक्सीकारक, क्या है ऑक्सीकारक। कहीं भी क्रिया आप देखना चाहेंगे देख सकते हैं। तो सिंपल से मैं यहां से एक हम लोग बता दे रहे हैं एक चीज है, यानी यहां से इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी एक चीज सेकंड याद है, ये वाला जो इधर जाने पे जो हाइड्रोजन होता है विभव 0 होता है, इधर होता है माइनस और इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, यानी ये वाली जो होती है इसे कहते हैं इस विभव, यानी जो विभव होता है ये विभव है, ध्यान रखिएगा, इधर विभव माइनस और इधर विभव प्लस। तो इसके मतलब हुआ कि जो हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोड विभव, पूरा इलेक्ट्रोड विभव, थोड़ा सा यहां थोड़ा लंबा दिखाते हैं, चलिए देखिए यहां देखिए इससे बढ़िया, यानी इलेक्ट्रोड विभव, यहां मानक भी कह दिया जाता है, कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, विभव जिसको हमने दर्शा दिया E0 से, E0 से, ठीक। यहां से जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपचायक,
मतलब जिसका ईनार जितने कम होगा उसका अपचायक उतने अधिक होगा। यहाँ अपचायक क्षमता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शक्ति। डायरेक्टली इसका ईनार जितने अधिक होगा वो किसका काम करता है? आक्सीकारकता, यानी आक्सीकारक क्षमता उसकी होगी। एक बात याद रखिएगा, यानी जिसका ए नॉट अधिक होगा उसका हमेशा क्या होगा? आक्सीकरण। और जिसका कम होगा क्या होगा? इसका आक्सीकरण। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां होगा अपचायन। इसके मतलब ई नॉट की वैल्यू जिसका जितने अधिक होगी उसका हमेशा क्या होगा? अपचयन, और जिसका जितने कम होगा उसका क्या होगा? हमेशा आक्सीकरण। तो ये मैंने इसके विषय में मैंने बात कहा, यह आक्सीकरण। और यहाँ पे और अभिक्रिया देखना चाहेंगे तो बहुत देख सकते हैं। जैसे लिखा है Ag प्लस, एक सेकेंड, जैसे लिखा है यहां पे Al प्लस AgNO3। अब यहां पे लिखा हुआ है, अब यहां पे देखिए पहले कौन आया बच्चों? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पहले आया तो एल्युमिनियम की नॉट क्या है? सबसे कम है, यानी इधर माइनस उधर क्या है? प्लस है। तो Ag जब प्लस हुआ तो यहां से इसे क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करेगा तो यहां से आएगा AlNO3 का थ्राइस। उसके बाद Ag को बाहर निकाल देगा, Ag को बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहां एल्युमिनियम कितना है? 0। यहां कितना हो गया बच्चों? +3। यहां पे Ag कितना है? +1। यहां कितना हो गया? 0। आपको दिख रहा है साफ साफ? बताइए, एल्युमिनियम 0 से +3 बढ़ा घटा? बढ़ गया। बढ़ने का मतलब उपचयन। अब Ag के देखिए, Ag की यदि बात करेंगे आप, देखिए Ag क्या हो गया? यहां से +1 से क्या हो गया? 0। घट गया, बढ़ गया? घट गया। घटने का मतलब अपचयन। घटने का मतलब क्या हो गया? अपचयन। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं आक्सीकरण और अपचयन। दो चीज इसके और बचा है, थोड़ा सा देख लीजिए उसे भी, उसके बाद फिर। तो यानी इसको नोट में आप याद रखिएगा, ये वाली पोर्शन किसको रखिएगा? नोट में। यानी यहां से आप लोग के काम देगा आक्सीकरण और अपचयन। ये छांटने की क्षमता जो हुई, हम लोग इसी से पूरा इसको समझ सकते हैं। कहीं भी किसका अपचयन करेगा, कौन आक्सीकरण करेगा, इससे निकाल करके उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। एक नाम सुने होंगे संक्षारण। एक संक्षारण होगा, एक विकृत गंधिता होगा। विकृत गंधिता, ये 10 में आप लोग का। संक्षारण मतलब होता है कि समझिए वे पदार्थ जो वायु में, वे पदार्थ जो या वे धातु जो वायु में नमी को पा करके धीरे धीरे उससे अभिक्रिया करके वो धीरे धीरे क्या होते हैं? खत्म होते हैं। यानी वायु के संपर्क में जैसे आएंगे और धीरे धीरे वो क्या लगेंगे होने? खत्म जब होने लगेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण। और विकृत गंधिता का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जो है, आप जो खाने योग्य पदार्थ उसको रखे हैं, वायु के संपर्क में आकर के धीरे धीरे वो लगता है वास मारने, महकने, खाने पीने योग्य नहीं रह जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को बचाने के लिए ऑक्सीजन को हटा करके जो चिप्स के पैकेट होती है और ये सब होती हैं, उसके हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यदि रहेगा तब क्रिया करेगा, जिसके उससे लगेगा सड़ने, उससे वो पदार्थ खराब होने लगता है। और संक्षारण से बचने के लिए हम लोग पेंट वोंट के सब करते हैं, देखे हैं, मिश्रित धातु बना करके बहुत सारे उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, चैप्टर हो गया खत्म। यदि संक्षारण और विकृत गंधिता के विषय में आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों? ओके, तो आप लोग इंटरेस्ट लीजिए और पढ़िए, देखिए, स्क्रीनशॉट लें।